हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए देशों के बीच व्यापार, बी प्रदेशों के बीच व्यापार, सी राजाओं के बीच व्यापार, डी जिलों के बीच व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देशों के बीच व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसे विदेश से वस्तुएं मंगाना कहा जाता है? किसे विदेश से वस्तुएं मंगाना कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए निर्यात, बी आयात, सी उत्पादन, डी वितरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा व्यापार एक देश से दूसरे देश में वस्तु भेजने से संबंधित है? कौन सा व्यापार एक देश से दूसरे देश में वस्तु भेजने से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए आयात, बी निर्यात, सी घरेलू, डी क्षेत्रीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रमुख निर्यात कौन सा है? भारत का प्रमुख निर्यात कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए लौह अयस्क, बी हीरा व आभूषण, सी पेट्रोलियम, डी गेहूँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा व आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा आयातित पदार्थ है। भारत का सबसे बड़ा आयातित पदार्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी कच्चा तेल, सी तांबा, डी गेहूँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापार संतुलन का तात्पर्य है। व्यापार संतुलन का तात्पर्य है। आपके पास ऑप्शन है ए कुल आय, बी कुल व्यय, सी निर्यात व आयात का अंतर, डी पूंजी निवेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात व आयात का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थिति में व्यापार अधिशेष होता है? किस स्थिति में व्यापार अधिशेष होता है? आपके पास ऑप्शन है ए आयात इज ग्रेटर देन निर्यात, बी निर्यात इज ग्रेटर देन आयात, सी दोनों बराबर, डी कोई व्यापार नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात इज ग्रेटर देन आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस, बी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, WTO की स्थापना कब शुरू हुई? WTO की स्थापना कब शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1990, बी 1995, सी 1985, डी 2000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक बाजार का अर्थ है। वैश्विक बाजार का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय बाजार, बी राष्ट्रीय बाजार, सी विश्व स्तरीय बाजार, डी ग्रामीण बाजार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्तरीय बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए संसाधन, बी श्रम, सी तकनीक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया की फैक्ट्री किस देश को कहा जाता है? दुनिया की फैक्ट्री किस देश को कहा जाता है?
आपके पास ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस परिवहन माध्यम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता माना जाता है? किस परिवहन माध्यम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए वायु परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी जल परिवहन, डी पाइपलाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निर्यात प्रोत्साहन हेतु भारत में किस बैंक की स्थापना की गई? निर्यात प्रोत्साहन हेतु भारत में किस बैंक की स्थापना की गई? आपके पास ऑप्शन है ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी एक्जिम बैंक, डी नाबार्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एक्जिम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार को सीमित करना, बी विश्व व्यापार को बढ़ाना, सी केवल कृषि को बढ़ाना, डी केवल उद्योगों को बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए संसाधनों का असमान वितरण, बी समान संसाधन, सी जनसंख्या समान, डी सभी देशों में समान उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संसाधनों का असमान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत का प्रमुख आयात कौन सा है? निम्न में से भारत का प्रमुख आयात कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए चाय, बी सोना, सी कपास, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत किस वस्तु का सबसे अधिक निर्यात करता है? भारत किस वस्तु का सबसे अधिक निर्यात करता है? आपके पास ऑप्शन है ए चावल, बी मशीनें, सी आईटी सेवाएं, डी कपास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आईटी सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है ए आयात, बी निर्यात, सी उत्पादन, डी उपभोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए लाभ कमाना, बी वस्तुओं की उपलब्धता, सी आर्थिक विकास, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत से सर्वाधिक निर्यात किस महाद्वीप को होता है? भारत से सर्वाधिक निर्यात किस महाद्वीप को होता है? आपके पास ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य। आपके पास ऑप्शन है ए आयात बढ़ाना, बी घरेलू उत्पादन बढ़ाना, सी विदेशी व्यापार रोकना, डी कृषि बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घरेलू उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए सड़क, बी बंदरगाह, सी नदी, डी पर्वत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा व्यापार मार्ग जल मार्ग है? निम्न में से कौन सा व्यापार मार्ग जल मार्ग है? आपके पास ऑप्शन है, ए सड़क मार्ग, बी रेल मार्ग, सी समुद्री मार्ग, डी वायु मार्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, किसे आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है? किसे आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए देशों का खुलापन, बी सीमित व्यापार, सी घरेलू व्यापार, डी कृषि व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देशों का खुलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निर्यात बढ़ने से आपके पास ऑप्शन है, ए विदेशी मुद्रा आती है, बी विदेशी मुद्रा जाती है, सी बजट बढ़ता है, डी जनसंख्या बढ़ती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, आयात बढ़ने से आपके पास ऑप्शन है, ए विदेशी मुद्रा बढ़ती है, बी विदेशी मुद्रा घटती है, सी निर्यात बढ़ता है, डी उत्पादन बढ़ता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी मुद्रा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक निर्यात किस क्षेत्र से होता है? भारत में सर्वाधिक निर्यात किस क्षेत्र से होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए कृषि, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग, डी ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आयात निर्यात को नियंत्रित करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी पंचायत, डी ग्राम समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, किसमें शुल्क लगाकर व्यापार नियंत्रित किया जाता है? किसमें शुल्क लगाकर व्यापार नियंत्रित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए निर्यात, बी आयात, सी बजट, डी उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, WTO किन मुद्दों से संबंधित है? WTO किन मुद्दों से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ए वैश्विक व्यापार, डी कृषि, सी शिक्षा, डी स्वास्थ्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विदेशी व्यापार में बाधक है। आपके पास ऑप्शन है, ए शुल्क, बी कर, सी नियम, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य। आपके पास ऑप्शन है, ए वस्तुओं का आदान प्रदान, बी वस्तुओं का संरक्षण, सी वस्तुओं का संग्रहण, डी वस्तुओं का बंद होना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है, ए दिल्ली से मुंबई, बी भारत से जापान, सी आगरा से लखनऊ, डी राजस्थान से पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत से जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापार घाटा कब होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए निर्यात इज ग्रेटर देन आयात, बी आयात इज ग्रेटर देन निर्यात, सी दोनों बराबर, डी कोई व्यापार नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात इज ग्रेटर देन निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, व्यापार अधिशेष किस स्थिति में होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए आयात बढ़ने पर, बी निर्यात बढ़ने पर, सी बचत बढ़ने पर, डी निवेश बढ़ने पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात बढ़ने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद रहा है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए चाय, बी जूट, सी पेट्रोलियम उत्पाद, डी हीरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्विक व्यापार का विस्तार किससे होता है। वैश्विक व्यापार का विस्तार किससे होता है। आपके पास ऑप्शन है ए परिवहन, बी संचार, सी तकनीक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, व्यापार संतुलन किसका अंतर है। व्यापार संतुलन किसका अंतर है। आपके पास ऑप्शन है ए आय माइनस व्यय, बी आय माइनस निर्यात, सी उत्पादन माइनस उपभोग, डी निवेश माइनस खर्च। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयात माइनस निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार संगठन कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार संगठन कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी UNCTAD, डी WHO। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी UNCTAD। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, विदेशी व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विदेशी व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपके पास ऑप्शन है ए विभिन्न संसाधन, बी अलग उत्पादन, सी अधिक मांग, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार के देश अधिक निर्यात करते हैं। किस प्रकार के देश अधिक निर्यात करते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए विकसित देश, बी अविकसित देश, सी गरीब देश, डी छोटे देश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा है। भारत का प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर मार्ग, बी पश्चिम एशिया मार्ग, सी यूरोप सुएज मार्ग, डी दक्षिण पूर्व मार्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप सुएज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, व्यापार नीति किसे कहते हैं। व्यापार नीति किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन के नियम, बी आयात निर्यात के नियम, सी कृषि के नियम, डी उद्योग के नियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयात निर्यात के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, किसके माध्यम से वस्तुओं का समुद्री व्यापार होता है। किसके माध्यम से वस्तुओं का समुद्री व्यापार होता है। आपके पास ऑप्शन है ए हवाई अड्डा, बी बंदरगाह, सी रेल स्टेशन, डी बस स्टेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व व्यापार का सर्वाधिक हिस्सा किसका है। विश्व व्यापार का सर्वाधिक हिस्सा किसका है। आपके पास ऑप्शन है ए तेल, बी कृषि, सी मशीनरी, डी सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सेवा क्षेत्र में भारत का प्रमुख निर्यात। सेवा क्षेत्र में भारत का प्रमुख निर्यात। आपके पास ऑप्शन है ए IT सेवाएं, बी कपास, सी कोयला, डी चाय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए IT सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, व्यापार मार्ग किसे कहते हैं। व्यापार मार्ग किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन स्थल, बी वितरण मार्ग, सी वस्तुओं के आवागमन का मार्ग, डी बाजार स्थल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं के आवागमन का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था। आपके पास ऑप्शन है ए WTO, बी सेबी, सी RBI, डी यूनेस्को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए WTO।
आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।